Bismillahirrahmanirrahim. In the previous topic, we discussed hybridization. So, first of all, थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं. Hybridization में हमने पढ़ा कि जब different orbitals जिनकी एनर्जी, जिनके शेप्स वो डिफरेंट हो, वो आपस में मिक्स हो जाए और इसके नतीजे में आपके पास सेम तादाद में ऐसे ऑर्बिटल्स बन जाए जिनकी एनर्जी और जिनकी शेप सेम हो, तो इन ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे. और जो ये प्रोसेस है इसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे. ठीक है, तीन टाइप्स हमने स्टडी की, sp3, sp2 और sp. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसमें ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होते हैं और 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल में मौजूद होते हैं. sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 2 p ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, जिसके नतीजे में 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं. इनकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी, जबकि बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो. sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने पढ़ा कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं. इस प्रोसेस को sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. ये दो जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं ये 180 डिग्री पे होंगे, लीनियर ज्योमेट्री होगी. आज एक छोटा सा टिप पढ़ेंगे हम कि किस तरह आप किसी मॉलिक्यूल में पहचानेंगे कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है. ठीक है, मसलन अगर मैं सिंपल एक मॉलिक्यूल लिखूं वाटर, तो हाउ वुड यू नो कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है. सबसे पहले आप इसको ओपन करें, स्ट्रक्चर इसका लिखें. ठीक है, अब आप देखें जो इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप 6 से, राइट. तो ग्रुप 6 में अगर है तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो चुके हैं, एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरे हाइड्रोजन के साथ, बाकी 4 रह गए. तो 4 2 लोन पेयर की शक्ल में यहां पे मौजूद होंगे. अब आपने क्या करना है, आपने इसका स्टेरिक नंबर मालूम करना है, या सिंपली नंबर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स. ठीक है, इसको हम सिंपली स्टेरिक नंबर कहते हैं. तो इन दोनों का आप सम मालूम करें. अगर ये 4 के बराबर आता है तो इसका मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3 है. अगर ये आपके पास 3 के बराबर आती है तो sp2 है. अगर ये 2 के बराबर आती है तो sp है. sp में आपके पास 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक s और एक p, तो 2 आना चाहिए. इसमें 3 होते हैं, 2 p और एक s, तो 3 आना चाहिए. यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स है तो 4 आना चाहिए. ठीक हो गया. सो अब देखें यहां पे स्टेरिक नंबर क्या है, एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर और 2 आपके पास लोन पेयर. तो 2 जमा 2 कितने आते हैं, 4 आते हैं. तो 4 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3. इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा. तो ऑक्सीजन में अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब ये sp टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए. ठीक है, तो टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी. एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर होगा, दूसरे में दूसरा लोन पेयर होगा, और एक जो इसका sp3 है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, दूसरा sp3 दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा. अकॉर्डिंग टू वेस पर फिर हमने पढ़ा है कि थोड़ा सा ये बॉन्ड एंगल, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है तो फिर 109 की जगह पे ये 104 आ जाता है. ठीक है, बाकी है टेट्राहेड्रल 109 होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री है इसकी. लेकिन 104 किस वजह से आ रहा है? बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स.
तो ये आपके पास वाटर है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कंसीडर करें, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन इज अ सेंट्रल एटम, ठीक है। तो कार्बन के अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखें तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये ग्रुप 4 में है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसने ऑक्सीजन के साथ वो इधर इस ऑक्सीजन के साथ यूज कर लिए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, तो कार्बन के साथ कोई लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है। तो लोन इलेक्ट्रॉन पेयर 0 हो गए। अब बॉन्ड पेयर इसके पास कितने, तो एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर ये है। अब आप कहेंगे ये तो 2 बॉन्ड्स हैं, लेकिन वेस्पर थ्योरी के मुताबिक हमने क्या पढ़ा था, इट विल बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड पेयर, तो इसको हम सिंगल बॉन्ड पेयर कंसीडर करेंगे, चाहे ये ट्रिपल हो, चाहे डबल हो, चाहे सिंगल हो। तो ये एक बॉन्ड पेयर इसको कंसीडर करेंगे। तो 1 और 2 अगर 2 आपके पास आता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब है कि कार्बन में यहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है, sp हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है। तो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन में है तो एक sp ये हो गया, एक sp ये हो गया। तो ऑक्सीजन का एक p ऑर्बिटल जो है वो इसके साथ ओवरलैप कर जाता है, ऑक्सीजन का दूसरा p ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन को इसके साथ ओवरलैप, तो ये सिग्मा बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। जब कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है आपको पता है 2 p ऑर्बिटल्स जो हैं वो अनहाइब्रिड रहते हैं। तो एक p लेट्स से ये है और दूसरा p ये वाला है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो एक p रहता है, लेट्स से एक p इसका एक p तो सिग्मा बॉन्ड बना लेता है ना, ऑक्सीजन का जो दूसरा p है वो इसके साथ पाई बॉन्ड बना लेगा, तो एक पाई यानी डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। और इस ऑक्सीजन का जो दूसरा आपके पास p है वो इस p के साथ पाई बॉन्ड बना लेगा, तो इधर एक सिग्मा एक पाई, इधर एक सिग्मा एक पाई, तो डबल बॉन्ड यहां भी डबल बॉन्ड उधर भी बन जाता है। ओवरऑल ज्योमेट्री आपके पास क्या आ जाती है, लीनियर ज्योमेट्री आ जाती है, 180 बॉन्ड एंगल आ जाता है। और समझ में आ रही है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं बेरिलियम क्लोराइड को देखूं, तो बेरिलियम क्लोराइड में आप देखें बेरिलियम ग्रुप 2 में है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, दोनों बॉन्ड पेयर्स में यूज हो गए हैं, तो कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बॉन्ड पेयर्स 2 हैं। जब बॉन्ड पेयर्स 2 हैं बेरिलियम sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। जो हमने स्टार्ट में हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था ना, नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी थी, बेरिलियम में 1s2 है और 2s2, तो 2s2 है, कोई उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाफ फील्ड नहीं है कोई, ठीक है। तो अगर हाफ फील्ड नहीं है तो फिर बॉन्ड किस तरह बन रहा है, तो उसमें ये होता है कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है, तो एक p और एक s दोनों आपस में हाइब्रिड होकर sp हाइब्रिड 2 ऑर्बिटल्स बना देते हैं। तो एक sp एक क्लोरीन के साथ, दूसरा sp दूसरे क्लोरीन के साथ, लीनियर ज्योमेट्री में 180 डिग्री बॉन्ड एंगल में ये आ जाते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम BF3 की बात कर लें तो कौन बता सकते हैं BF3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं BF3 में बोरान में, एक आपके पास फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन। बोरान ग्रुप 3 से है, कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों 3 बॉन्ड पेयर्स यहां पे बन चुके हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, 3 बॉन्ड पेयर्स जो हैं sp2 होगा। तो sp2 की ज्योमेट्री किस तरह होती है, ट्राइगोनल प्लेन होती है। BF3 जो है ट्राइगोनल प्लेन हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, 120 बॉन्ड एंगल होगा, क्लियर। NH3 अगर हम लिखें फॉर एग्जांपल जी, एनीवन NH3 में नाइट्रोजन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, एग्जैक्टली, क्योंकि नाइट्रोजन ग्रुप 5 में से, ठीक है, तो ग्रुप 5 में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस, 5 में से 3 हाइड्रोजन के साथ मिले हुए हैं बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर रह जाए, तो एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, टोटल 4 हो गए। तो 4 के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये भी आपके पास किस तरह आएगा, एक sp3 हाइब्रिड में लोन पेयर हो गए और 3 जो sp3 आपके पास है उसके साथ एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, तो अमोनिया ट्राइगोनल पैरामीटर ज्योमेट्री में आ जाता है, ठीक हो गया। अब मालूम कर सकेंगे आप लोग, ओके जनाब।